मेरे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो हिंसा करवाई गई है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करके, ममता बनर्जी की सरकार को टारगेट करके वहाँ ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की इनकी गंदी सोच है और इसलिए ये हिंसा करवाई गई है। वरना वहाँ के लोग आपस में सब मिलजुल के रहते हैं, सद्भावना भाईचारे से रहते हैं और बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। मगर ये गंदी राजनीति करने वाले ये आसान तरीके से सत्ता में बने रहने की वजह से जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो सबको साथ लेकर चल रही है, उसको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उसे टारगेट करके किसी भी उसको सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाने की इनकी गंदी सोच है। तो मेरे दोस्तों, ये पलायन करना, पलायन कर रहे हैं, पलायन करके ये वापस आ जाना, ये इनकी बहुत पुरानी आदत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, ये पहले भी कई राज्यों में इस तरह की प्लान करवाते थे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग ग्रुप से अलग अलग अपने आदमी तैयार कर रखे हैं। तो 150 परिवार के लोगों को लोभ लालच देकर पलायन करवाते हैं, फिर भी वापस आ जाते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, ऐसा कई बार प्लान करवाया। तो ये इनकी बहुत पुरानी आदत है। और इलेक्शन के दौर में भी कहीं किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए उसके झंडे बैनर वगैरह लेकर कहीं शहर में या देहात में, गांव में असामाजिक तत्व की तरह वहाँ जुड़न कर जाते थे, गाली गलौज कर जाते थे, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को जाति के आधार पे अपमानित कर जाते थे। ये बहुत पुरानी आदत है और आज सत्ता में रहकर भी वही काम कर रहे हैं। तो कोई पलायन नहीं है, ये सिर्फ जो टीवी पर दिखाया जा रहा है ये एक ड्रामा है और इनकी सोची समझी साजिश है। और आज इस सत्ता में जो बैठे हुए इन लोगों के पास हर तरह के, हर वर्ग के लोग हैं। सबसे पहले तो इनका अंधभक्त मीडिया है। ये जितने भी जो चैनल चल रहे हैं वो इन्हीं की बोली बोल रहे हैं, इन्हीं की हिमाकत करते हैं, सच्चाई को दबाते हैं, झूठ परोसते हैं। देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है सब, क्योंकि सबसे पहला तो अंधभक्त मीडिया है। ये चैनल बंद होना चाहिए। ये जितने भी एंकर हैं इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि दिन भर जाने कितनी झूठ बोलते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। वरना क्योंकि देश की चिंता नहीं है इनको। जबकि अगर ठीक है कोई वाद विवाद हो जाता है, किस में नहीं होता, घर घर में हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है, समाज में हो जाता है। अगर हो भी जाता है तो उसको समझाया जाता है, उसे दबाया जाता है, उसमें आग नहीं लगाई जाती। मगर ये आग लगाने का काम करते हैं, आग लगाकर फिर और ऊपर से पेट्रोल डालने का काम करते हैं। तो ये देश को तोड़ने की साजिश है, देश को बांटने की साजिश है। और जब से ये सत्ता में आए सन 2014 से ये नफरत ही नफरत की पैदावार कर रहे हैं, देश के कोने कोने में नफरत की पैदावार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इनसे सावधान हो और देश को सुरक्षित हाथ में लेने की बात करें मेरे दोस्तों। धन्यवाद।